चैनल वाला अनपढ़ लोग उसको थोड़ा सा काटता है। देखो भाई झारखंडी बाबा के खिलाफ असद इकबाल ने बोल दिया कि तकरीर सुनना बेकार है। कहां तक ये चैनल वाला गिरा है, सो देखो। ये अपनी भूज के चक्कर में मीडिया वाले, ये क्या कहते हैं मोबाइल वाले है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम वाले कहां हद तक गिर जाता है। एक अधूरी वीडियो इसी तरह काट के डाल दिया मुझको, फिर सोशल मीडिया पे वो तौबा नमा देखिएगा पूरा घूम रहा है, देखे होंगे शायद, देखे होंगे। उसी वजह से हमको डालना पड़ा, जबकि मैं ऐसा कोई लफ्ज नहीं बोल, तौहीन की कोई लफ्ज नहीं होती है। उस वीडियो को आधी अधूरी काट लेता है। जुमला मेरा था गलत, बोलने में कभी होता है इंसान से, कभी जुमला गलत हो भी जाता है। अब इंसान से गलती हो ही जाती है। अब बोलते बोलते कभी फिसल जाएंगे। गाड़ी रोड पे चलेगी एक्सीडेंट होगा। अब जिसकी गाड़ी खड़ी रहती है वो एक्सीडेंट कहां करेगा? जिसकी गाड़ी खड़ी रहती है वो एक्सीडेंट कहां करेगा? अब झारखंड गाड़ी चलती है, वो सदा कहीं ठोका जाएगा। अब हम चल डेली 1.5 घंटा बोल रहे हैं, कहीं जबान फिसल जाएगी। कोई जरूरी है कि मैं कोई फरिश्ता हूं कि आइंदा मेरी गलती नहीं हो भी सकती मेरी गलती, फिर तौबा करेंगे। अल्लाह वो जितना मेरा बंदा तौबा करता है उतना उसे प्यार करता है, उतना महबूब रखते हैं। अल्लाह तौबा को पसंद करता है। हम बार बार तौबा करें, रोज तौबा करें, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? इसलिए मेरी माँ बहन को अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, शोहर से धीरे में बात करना। शोहर बोलाए फलना की माँ कहाँ हो, तो किचन बाथरूम से आवाज मत देना, बल्कि किचन से निकल के शोहर के बेडरूम में जाके धीरे से बोलना, कुछ कह रहे थे। लेकिन अरे बाप, अगर शोहर वहां है बेडरूम में और किचन में अगर बीवी यार बोल दिया फलना माँ कहाँ है, नहीं देखते कहाँ, आप लोग नहीं, आप लोग धीमी आवाज में शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के साथ में बैठ के तुम खाना खा सकती हो, एक ही प्लेट में खा सकती हो। मेरे दोस्त, अगर चाहो कि तुम बीवी से मोहब्बत करो, एक ही प्लेट में खाते खाते पहला लुकमा तुम बीवी के मुंह में डाल भी सकते हो, ये भी सुनना था। लेकिन देख देख के डालना हो साथ साथ, वरना जहां बीवी पहला लुकमा डाल दिया, माँ देख ली ना मजबूर, क्या बताएगा रे वाह, बर्बाद हो जाओ। हो सास, तेरी बीवी पानी पीते पीते अगर एक गिलास में आधा पानी बच गया, तुम बीवी के हाथ से ले लो, पानी पी लो, गुनाह नहीं बल्कि सरकार की सुन्नत। एक पानी का गिलास है, इतना पानी बचा, बीवी पहले पी रही थी, तुम कहीं से क्या है पानी है, अब बीवी बोले, शोहर बोला हाँ पानी पिलाओ, बीवी बोली हम लाते हैं। कहाँ जा रही हो? पानी गिलास में, और फेंकेगा, अरे फेंको मत, उसी को लाओ। और वही बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है तो गुनाह नहीं, सरकार की सुन्नत होती है। यही सोच सोच के कल बीवी का बचा हुआ पानी पीते रहो, तब पता चलेगा तेरी माँ कहेगी मेरा घर बर्बाद हो गया। हमारे घर हर कर बदगत नहीं के वाह हमारा बेटा बहुत चार बड़ी खराब। तो मोहब्बत है, लेकिन इसके लिए पढ़ो लिखो तब समाज में सब चीज आएगी। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर के पास जाना तो श्रृंगार करके जाना, चेहरा में कुछ लगा लेना, हाथ मुंह पोंछ लेना, सुंदर कपड़ा पहन लेना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, आंख में काजल, माथा संवार लेना, चूड़ संवार लेना, शोहर के पास जाके खड़ी होके मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, वही सवाब शोहर के पास श्रृंगार करके खड़ी हो जाओगी तो मिल जाए। जैसे तेरी बीवी अगर तेरे पास आने से पहले तुम दिन भर काम करके 8 बजे रात घर आया, अब बीवी तुम्हारे पास जा रही है, थोड़ा आंख में काजल लगा ले, माथा बाल संवार ले, बेहतर सुंदर कर ले, चेहरा में कुछ लगा ले, यानी देखने में थोड़ा सुंदर लगे, तेरे पास जाके देख के मुस्कुरा दे, 2 रकात नफल का सवाब। लेकिन आजकल की बहू बेटी ऐसे नहीं आएगी, दिन भर काम करते करते बर्बाद। अब जब शोहर आया तो उसके पास घुसी तो भूत के तरह लगता है, बहू बीवी नहीं ये भूत आ गया, लगता है चुड़ैल घुस गया है। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर, लेकिन ये शोहर के पास खाली करेगी। लेकिन जब कहीं मोहल्ले में शादी देख लेगी कि फलना घर में शादी है, सब लोग को वहां जाना है, तब बहू बेटियों का देखना 2-4 सब नहीं, कुछ बहू बेटी ऐसी होती है शादी के नाम सुनने के बाद 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा बनने में संवरने में। देखते हैं शादी में जाते हैं,
निकाह पढ़ाने अंदर घुसिएगा ना तो पता चलेगा ये मोहल्ले का औरतों को दिन भर बराबर देखते हैं, पहचान जाते हैं गाँव गाँव, लेकिन शादी में नहीं पहचान पाइएगा, रहता सब बाहरी विदेशी तरह। एक जगह तो अपना शोहर अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, घर में मोटा मोटी देखता था, बीवी बन संवर की बेटी थी, शोहर बार बार भाल रहा था, देख रहा था, बीवी बोली क्या चीज देख रहे, बल घर में भूत की तरह यहाँ सुंदर का, वहां आप अकेले देखते, यहाँ सब देखता है। अगर सबको चेहरा दिखाने की नियत से श्रृंगार करोगे मेरी माँ बहन तो सुन ले, कयामत के दिन तो मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवानेजे पे सूरज होगा, बाय परेशान लोग नजर आएंगे, लोग पसीने में शराब बोर होगा, सबों की नफ्सी नफ्सी आलम होंगे। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, दिखाने की नीयत से श्रृंगार करती थी, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन खबरदार, अपना चेहरे को गैर मर्दों पे जाहिर ना करना। अगर नीयत ये हो कि हम मुखड़ा सजा के शादी घर जाएंगे, मटक मटक के चलेंगे, जहाँ रोशनी जहाँ लाइट है वहीं घूमेंगे, लोग मुझको देख के कहेंगे कितनी सुंदर है, ये अगर तेरी नीयत है, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, ये गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, बेइज्जती रुसवाई होगी। इसलिए अपने चेहरे को शोहर के पास चमका के जाना, तुम्हारा सजदा भी चमकेगा, अकीदा चमकेगा, ईमान चमकेगा, तेरा शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। मेरी माँ बहन, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। आजकल तो शादी घर में लड़कियां मोबाइल ले जाती है, मोबाइल इतना बड़का बड़का मोबाइल, हाँ शादी हो रही है, जहाँ जहाँ सजावट है, फूल है, वहाँ बीच बीच में सेल्फी ले रही है और मुंह कुल्फी तरह। इसलिए खुदा के वास्ते अपने चेहरे को बचा के रखो, शोहर से मोहब्बत करो। शोहर तुम्हारा मजदूरी करके दिन भर आता है, चुप, तुम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं कब से, जलसे में आया आगे करो तो सुभान अल्लाह बोला करो, नंबर सामने बैठा करो। क्या हम लोग कुछ नहीं बोलते उसके ये मतलब नहीं, ठीक से बैठो, शर्म की तरह, शर्म नहीं आती है आगे बैठ करके बेहया की तरह, सोच मूंगफली फेंको तो उधर जाओ, उधर जाओ, बेवकूफ कहीं की अकल नहीं, क्या दिमाग रखते हो, इतना बड़ा बड़ा लड़का हो गया, पढ़ने लिखने के लायक हो, चेहरे को बनाओ बेटा, दिमाग को लगाओ। 18-9 साल के लड़का जिसको तुम लोग गेम खेलते हो ना, जो लड़का जो मोबाइल में गेम खेलते हो, पॉप, ये लड़का का नाम है पॉप, गेम का नाम नहीं है, PUP पप, एक यहूदी का बेटा है, 9 साल की उम्र में उसने गेम बनाया, सोचो कितना दिमाग लगाया, 9 साल में गेम बना के एक ऐप तैयार करके मोबाइल में लोड किया, उस ऐप से वो करोड़ों अरबों कमाया और एसी रूम में सो करके तुम्हारी बर्बादी दिख रहा है। 9 साल का लड़का तुमको तबाह कर दिया। ईसाई का यहूदी का कितना बेटा दिमाग होता है, 9 साल में गेम बनाने वाला 2 साल 4 महीने में बनाया गया, कंप्यूटर में बैठ के दिमाग लगाया और उस गेम से तुम्हारी बर्बाद हो, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, वो स्कूल घुस के गेम बना के तुमको बर्बाद कर, और तुम गेम खेल करके स्कूल छोड़ दिया, जिंदगी बर्बाद कर, भविष्य बर्बाद कर। अब सुन नहीं लगता, अफसोस लगता है मुझको, बहुत अफसोस लगता है, इन बच्चों की जिंदगी देखते हैं। खुदा के वास्ते बच्चों को सवाल है, मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करो, तो शोहर तेरा जैसा हो लेकिन शोहर तेरा है। शोहर से तुम मोहब्बत करो, उनको जब काम करके मजदूरी करके रात में जैसे सोए तो उनके पाँव दबा दो, उंगली चटका दो, उसके पाँव दबाने में 70 तोला सोना खैरात का सवाब। एक शोहर जैसे कि खिदमत करती, जो बीवी शोहर की खिदमत करती है तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है, जो गरीबों में बांटने में उतना सवाब होता है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दबाएगी। यहाँ नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, तब आप लोग नहीं, नदी ऊपर, आप लोग ठीक ठाक है, आप लोग में कोई कमी नहीं। आज का जलसा 110% कामयाब, कितना
110 के माने 112, 110 के माने 110 कर। हम 12 कर, कितना पढ़ा लिखा कितना तेज है सोचो। हम 10 का 112 नहीं बोलना, आप गलत बोले 110। पता चला कि आप लोग पढ़े लिखे, तीनों को पढ़े हैं। सॉरी प्रॉब्लम दीजिए, इससे ज्यादा पढ़ता कहाँ। मुसलमान जाएगा स्कूल पढ़ने इंग्लिश मीडियम थोड़ा बहुत, है 5वां 6ठा 7वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 8वां लूंगी समटा समटी, 9वां रंग पचड़ा राजमिस्त्री बड़ी व्यापारी पथल खदान खत्म, गुरु व्यापारी सुतार नहीं कर। पढ़ोगे ना तो माहौल समाज में बदलेगा। आज तेरा तुम क्यों बेटी बाप से भीख मांगते 4 लाख मांगते हो? तेरे तुम्हारे पास कमाता भाई बेटा, हुनर देता, तजारत देता, कारोबार करता, बेटा कहता बाबा हम इतना कमा लिए, क्यों रिश्वत से हम रिश्वत लेंगे? वो रिश्वत है, वो पैसा रिश्वत है। रिश्वत हराम है, रिश्वत हराम होता है। और वो हराम खा खा करके शादी कर रहे हैं। और बताओ क्या तुम्हारे घर में असर होगा? तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर, बेटा पढ़ा लिखा होगा, समाज के सामने खड़ा होगा। बेटा कहेगा बाबा 4 लाख 3 लाख में मेरी कीमत मत लगा, फैशन प्रो डिस्कवर केटीएम मेरी कीमत मत लगा। बाबा नबी के नाम पे मैंने पूरे गली को सजा दिया था, गली के नाम पे फुलझड़ी लगा दिया था, गली के नबी के नाम पे मोहल्लों में चौक चौराहे पे आमदे सरकार के मौके पे जुलूस मोहम्मदी से पहले गांव गांव में झंडा लगाया था। 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे घर से निकला था, हाथ में झंडा लिया था और सब खड़ा होकर ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा कामयाब। मैं काफी थका हुआ, काफी परेशान भी हूँ। मैंने वादा 3-4 महीना पहले हजरत से, जो वहाँ हैदराबाद में अब्दुल रकीब साहब ना, अब्दुल रकीब साहब बहुत बड़े इदारे में रहते हैं। आपके इलाके के इतने जय्यद आलिम इस इलाके में हैं, बड़े बड़े उलमा हैं। कदर इन लोगों को किए, तनख्वाह में इन पे ध्यान दें। 6-7 हज़ार रुपया तनख्वाह देते हो, मजदूरी कराते हो, क़यामत के दिन जवाब देना होगा। मेरे दोस्त, इन आलिम उलमा की तनख्वाह कम से कम 12-15 हज़ार रुपया सोचिए। ये 6-7 हज़ार रुपया सोचना छोड़ दीजिए, वरना मदरसा वीरान हो जाए। बहुत सा सामान है, इनको भी बेचा जाएगा। ये सामान को बेचा जाएगा और हमारे जो इस इलाके के लोग अच्छे वो बेचेंगे। वो नाम भी जानते हैं, वो नाम पुकार के कहेंगे इसको लेके जाना होगा। ये सामान मत देखो, कीमत कुछ नहीं है, मोहब्बत की कीमत होती है। जब ये मोहब्बत से ले लोगे 100 टका सामान कोई 5,000 10,000 50,000 में लिया जाता है। क्या माशाल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब। फिर मैं 14 को इस इलाके में कहीं आ रहा हूँ, फिर 16 को भी इस इलाके में कहीं आ रहा हूँ। 14 को भी और 16 को भी, इसी महीने में रमजान से पहले माशाल्लाह। आज की जो मेरी तकरीर होगी उस दिन अलग तकरीर होगी, उसके बाद फिर अलग तकरीर होगी। आज देख लिए ना तकरीर में तो फरमाइश कर दिए कि थोड़ा सा बोल दीजिए, वरना मैं ये को भी नहीं बोलते तो मैं नहीं बोलता। बोला बाबा थोड़ी सी वो सब बातें जो लड़का लोग सुनना चाहता है, वरना मैं मुसलसल तो उससे बोलता। लेकिन बोला नहीं, थोड़ा सा चूंकि मेरी पहचान भी उसी, अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो चर्चा करेगा साला झारखंडी आज मूड से नहीं बोला, आज बहुत बड़ा उसका हाई प्रेशर में बोला होता है। अभी तकरीर करके चले जाएंगे, मोड़ में सुबह चाय पिएगा, साला गजब बोलता है, साला गजब बोलता है, मौलाना गजब नहीं, साला गजब। ये हाल है। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर और शोहर के साथ में हुस्न सुलूक पेश कर। और शोहर जब जुम्मा पढ़ के आए तो अपने शोहर को सलाम करना। अगर डेली नहीं कर पाती हो तो छोड़ो, लेकिन जुम्मा पढ़ के आएगी तो एकदम इसको सोच लो आज के बाद कि जुम्मा पढ़ के जो ही शोहर कदम घुसे अस्सलाम वालेकुम, 1-2 दिन पहले खराब लगेगा थोड़ा सा, ठीक ठाक नहीं लगेगा कि सलाम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, तू सलाम कर, खराब नहीं, मोहब्बत है। तुमको अगर शर्म लगेगी फिर भी तुम सलाम करो, आदत बना लो। सलाम करो शोहर को देख के, कसम खुदा की कितना तुम्हारा शोहर गुस्सा होगा, लेकिन सलाम कर दोगे गुस्सा खत्म। सलाम जो है ना एक बहुत बड़ा केमिकल है, बुराई खत्म, गुस्सा को दूर करने के लिए। इसलिए तू अपने शोहर को सलाम कर, और अगर वो ना करे तो तू कर,
तू लो बीवी को करना, मंत्री हो क्या? तब बीवी को सलाम करो, बीवी करेगी तुमको, तुम करो बीवी को, मोहब्बत बढ़ेगी, बच्चे पैदा होंगे गुलाम हुसैन बन के जिएगा, बेटियां पैदा होगी कनीज़े फातिमा बन के चलेगी, बेटा सड़कों पे चलेगा जबान से कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी।